हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 12 में बताया है, इट इज़ मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स अलोन दैट प्रोड्यूसेस डिसीज। ये मॉर्बिडली मतलब जो कि अफेक्ट हुआ है, मतलब जिसमें एबनॉर्मल चेंज आए हैं, कोई भी डिसीज़ प्रोड्यूस हुई है, वो वाइटल फोर्स है अलोन दैट प्रोड्यूस डिसीज, जो अकेला है वाइटल फोर्स। मतलब अगर वाइटल फोर्स अफेक्ट हो जाए तो वो अकेले ही डिसीज प्रोड्यूस कर देता है। सो दैट द मॉर्बिड फिनोमिना परसेप्टिबल टू आवर सेंसेस एक्सप्रेस एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंज। जिससे क्या होता है कि जो भी मॉर्बिड फिनोमिना है, मतलब जो भी एबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एबनॉर्मल फिनोमिना हो रहे हैं वाइटल फोर्स में, उससे वो परसेप्टिबल टू आवर सेंसेस, वो हमारे सेंसेस से परसेप्टिबल है, मतलब हम उन्हें परसीव कर सकते हैं। मतलब हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सिम्टम आया, मतलब कोई इच हुआ, तो हम उसे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पार्ट पे इच हो रहा है, या पेशेंट है तो वो उसे फील कर सकता है, तो हम उसे परसीव कर सकते हैं हमारे सेंसेस से। एक्सप्रेस एट द सेम टाइम, और उसी टाइम हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑल द इंटरनल चेंज, जो भी हमारे अंदर इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं वाइटल फोर्स के अफेक्ट होने से, वो दैट इज़ टू से द होल मॉर्बिड डीअरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल डायमेस। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंटरनल डायमेस है, मतलब जो वाइटल फोर्स है, उसके डीरेंजमेंट से, होल मॉर्बिड डीरेंजमेंट, अगर उसके अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आ गए, वो डीरेंज हो गया, मतलब उसे वो डिसीज हो गया, या उसे वो अफेक्ट हो गया, इन अ वर्ड दे रिवील द होल डिसीज। तो एक शब्द में अगर हम इसे बयां करें तो क्या बोलेंगे कि ये डिसीज़ है। मतलब जो अगर हमारा इंटरनल डायमेस में डीरेंजमेंट हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसके सिम्टम्स दिखेंगे, साइंस दिखेंगे, और हम उसे क्या कहेंगे, डिसीज़ कहेंगे। कंसिक्वेंटली ऑल्सो द डिसअपीयरेंस, और इसी के साथ साथ क्या होता है, उसी तरह से जो डिसअपीयरेंस हो जाए, अगर उनका गायब हो जाए, अगर वो जो भी चेंजेस आए हैं अंडर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मॉर्बिड फिनोमिना, मतलब जो भी मॉर्बिड फिनोमिना हुआ है, एबनॉर्मल फिनोमिना, अगर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से जो भी चेंजेस आए हैं, डीरेंजमेंट हुए हैं, अगर वो गायब हो जाएं, एंड ऑफ ऑल द मॉर्बिड ऑल्ट्रेशन दैट डिफर फ्रॉम द हेल्दी वाइटल ऑपरेशन, मतलब जो भी हेल्दी वाइटल ऑपरेशंस हैं, मतलब वाइटल ऑपरेशंस क्या हैं, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, मतलब हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, वो वाइटल चीज़ें हैं, जो हेल्दी लाइफ को मेंटेन कर रही हैं, वो वाइटल चीज़ें हैं। उनके अलावा अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसे बोल देते हैं कि ये डीरेंजमेंट हो गया। जैसे नॉर्मल बीपी है, अगर बीपी का रेंज कम हो जाए तो वो डीरेंजमेंट हो गया, अगर बीपी का रेंज नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो डीरेंजमेंट हो गया। तो वाइटल ऑपरेशन क्या है, जो बीपी का जो मतलब एक बीपी का नॉर्मल रेंज है, वो हमारे लिए वाइटल हो गया। अगर उससे ऊपर या नीचे हो जाएगा तो वो मॉर्बिड ऑल्ट्रेशन हो गया उसमें। तो जो भी हेल्दी वाइटल ऑपरेशन हैं, उसमें जो भी मॉर्बिड ऑल्ट्रेशंस आए हैं, मतलब हेल्दी वाइटल ऑपरेशन से अलग हैं जो ऑल्ट्रेशंस, अगर वो डिसअपियर हो जाते हैं ट्रीटमेंट लेने से, तो उससे क्या होता है, तो उससे हमारा वाइटल फोर्स क्योर होने लगता है। मतलब अब हम सिक से क्योर की तरफ जाने लगते हैं। सर्टेनली अफेक्ट्स एंड नेसेसरी एम्प्लाइज दैट, तो वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, और ये मतलब ये उसका मतलब ये निकलता है, द रिस्टोरेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द वाइटल फोर्स, मतलब जो वाइटल फोर्स है उसकी इंटीग्रिटी जो है वो रिस्टोर हो रही है, मतलब वो क्योर की तरफ जा रहा है। देयरफॉर द रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हेल्थ है ऑर्गेनिज्म की, उसकी रिकवरी हो रही है, मतलब सिक्स से क्योर में रिस्टोर हो रहा है वो। इन द सिक्स्थ एडिशन द वर्ल्ड फोर्स इज रिप्लेस्ड बाई एनर्जी। सिक्स्थ एडिशन में फोर्स को एनर्जी से रिप्लेस कर दिया। हालांकि दोनों शब्द का मतलब एक ही है, वाइटल एनर्जी और वाइटल फोर्स, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है इसीलिए इसे एनर्जी से रिप्लेस कर दिया। फोर्स थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। अब इसका फुटनोट देखते हैं। हाउ द वाइटल फोर्स कॉजेज द ऑर्गेनिज्म टू डिस्प्ले मॉर्बिड फिनोमिना, मतलब वाइटल फोर्स कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म से मॉर्बिड फिनोमिना, मतलब उसके अंदर अगर वाइटल फोर्स में कोई भी मॉर्बिड फिनोमिना हो रहा है, बॉडी में कोई भी मॉर्बिड चेंजेस आ रहे हैं, तो वो कैसे डिस्प्ले करता है वाइटल फोर्स। दैट इज हाउ इट प्रोड्यूसेस डिसीज, मतलब वो कैसे डिस्प्ले करता है, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो कैसे डिसीज प्रोड्यूस कर रहा है। इट वुड बी ऑफ नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू द फिजिशियन टू नो। तो ये फिजिशियन है जो हीलिंग ऑफ आर्ट को जानता है, जो एक पर्सन को सिक से क्योर में रिस्टोर कर रहा है, उसके किसी काम का नहीं है कि कैसे डिसीज प्रोड्यूस हो रही है, वाइटल फोर्स कैसे अफेक्ट हो रहा है, मतलब कैसे वो चेंजेस शो कर रहा है, ये किसी काम का नहीं है उसके। देयरफॉर इट विल
फॉर एवर रिमेन कंसील्ड फ्रॉम हिम, इसीलिए वो हमेशा उससे छुपा हुआ रहता है, मतलब जो कारण है डिसीज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये इससे छुपा हुआ रहता है। ओनली वॉट इज़ नेसेसरी फॉर हिम, मतलब उसके लिए क्या नेसेसरी है, सिर्फ टू नो द डिसीज़, केवल बीमारी के बारे में जानना है। एंड वॉट इज़ फुल्ली सफिशियंट फॉर इनेबलिंग हिम टू क्योर इट, और क्या है जो उसे फुल्ली सफिशिएंट बनाता है, मतलब उसको इनेबल, जो फिजिशियन है वो इस लायक बनता है कि वो क्योर कर सके, उसके लिए बस इतना जानना ज़रूरी है। हैज़ द लॉर्ड ऑफ लाइफ रिवील्ड टू हिज सेंसेस, लॉर्ड ऑफ लाइफ का मतलब है वाइटल फोर्स, मतलब सोल। तो अगर हमारा वाइटल फोर्स अपने सेंसेस में आ जाता है, अपने नॉर्मल फंक्शनिंग करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्योर हो गया। तो ये था एफोरिज्म नंबर 12। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।